पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज, लामबंद कर्मचारी संगठन। 30 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, ऐसे चलेगा पूरा आंदोलन। ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुरानी लागू होने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की चर्चाएं तेज हो चली है। ओपीएस की बहाली को लेकर एक बार फिर कर्मचारी संगठन लामबंद होकर दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 के पदाधिकारियों 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन करने और 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 30 अक्टूबर को दिल्ली में आंदोलन। दरअसल ओपीसी बहाली की मांग उठाते हुए संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 ने 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। वही ओपीएस समाप्त करने, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी मुद्दा उठाया है। समिति की मांग है कि संविदा कर्मियों व शिक्षकों के नियमितीकरण व न्यूनतम वेतन 18,000 करने, निजीकरण प्रथा समाप्त कर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए। सम्मेलन में घोषित आंदोलन को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद समेत विभिन्न कर्मचारी शिक्षक संगठनों ने समर्थन भी दिया है। 3 नवंबर को दिल्ली में महारैली। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से 3 नवंबर को दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों के समर्थन में महारैली होगी। महारैली के बाद भी सरकार नहीं चेती तो कर्मचारी कड़े फैसले लेने को मजबूर होंगे। महारैली में कर्मचारियों शिक्षकों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने, 8वें वेतन आयोग के गठन, संविदा व्यवस्था समाप्त करने, कोरोना काल में फ्रीज डीए व डीआर को बहाल करने समेत कई मांगे उठाई जाएंगी। महारैली में केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक व आउटसोर्सिंग कार्मिक भी शामिल होंगे। ऐसे चलेगा पूरा आंदोलन। संगठन का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सांसदों के नाम खुला पत्र जारी कर उन्हें दिया जाएगा। 7 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना देकर राज्यपाल व सीएम के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। 29 नवंबर को जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल रैली व मंडल मुख्यालयों पर सम्मेलन होगा। 15 दिसंबर को पीएम, वित्त मंत्री व केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा और लखनऊ में विधान भवन के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। 16 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधान भवन पर प्रदर्शन करेंगे। जानिए क्या अंतर है ओपीएस और एनपीएस में। ओपीएस में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है। ओपीएस में हर साल 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है। पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दिए जाना भी ओपीएस में शामिल है। एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% हिस्सा देना होता है। सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में 14% भाग डालती है। नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10% देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है। पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज्ड होने का फायदा भी रिटायर कर्मचारी को मिलता है। ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है। एनपीएस में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। ओपीएस के विपरीत नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा आपको उस पर टैक्स देना होता है। ओपीएस में कर्मचारी के रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में 6 महीने के उपरांत मिलने वाला महंगाई भत्ता डा लागू नहीं होता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।